I think we're live. Yeah, we are live. जबरदस्त जबरदस्त. अस्सलाम वालेकुम सोल ब्रदर्स, कैसे हैं आप लोग? और फाइनली a session that we have arranged, अल्हम्दुलिल्लाह. फाहद बलोच, ऐसा दिखता है फाहद बलोच, देखो यार, ये हमारा भाई. तो इतने अरसे से हमारे एक भाई हैं फाहद बलोच. इनका इंट्रोडक्शन हालांकि मेजॉरिटी लोग जानते हैं, कराची के तो खास तौर पे सारे लोग जानते ही होंगे, बट फिर भी बनता है. मैं क्या जानता हूँ, नोमी क्या जानता है, वो हम पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और फिर फहद क्या है वो फहद खुद बताएगा इंशाल्लाह. आई थिंक फहद, मेरे ख्याल में ये दिस इज द फर्स्ट टाइम कि फहद इज सोशल मीडिया पे. ही वाज नॉर्मली बिहाइंड द कैमरा एंड बिहाइंड द लेंस. अब हमारे सामने आ गए. ही वाज बिहाइंड शाहिद हयात साहब पिक्चर. या मतलब हम भी दानिश इतने साल से, मतलब हम फहद के साथ एसोसिएटेड रहे हैं and we worked on various numerous cases, लेकिन हमने कभी हुआ नहीं इत्तेफाक कि हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन रहा हो. लेकिन ये दिस इज आई थिंक द फर्स्ट टाइम कि हम सब साथ बैठ रहे हैं. सो जो ब्रदर्स फहद बलोच को नहीं जानते या बात नहीं करते, तो भाई ये वही मिस्ट्री मैन है जिनकी फेसबुक प्रोफाइल को बहुत से लोग टैग करते हैं, और उसके ऊपर एक पुलिस ऑफिसर की तस्वीर आपको अमूमन मिलती है जो शाहिद हयात साहब की तस्वीर है. उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो क्यों होती है. और इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हुए ये बताते चलें कि फहद हैज बीन आवर सोल ब्रदर फॉर क्वाइट सम टाइम. फहद डिफरेंट ग्रुप्स पे लोगों की मदद करते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोल ब्रदर्स पे फहद इज अ वेरी एक्टिव मेंबर एज वेल. और आई थिंक इट वाज द राइट टाइम कि आज फहद को हम ऑनलाइन लें और उनसे उनके बारे में पूछें और सारी चीजों से स्टार्ट करें. मिस्ट्री मैन फहद बलोच फाइनली रिवील्ड. सो कैसे हैं आप फहद? मैं ठीक, आप बताएं. अल्लाह का शुक्र, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह. यार फहद, लेट्स कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. यार कौन है फहद बलोच, क्या करता है फहद बलोच? आज बता दो यार लोगों को, कौन है फहद बलोच? नहीं, आम इंसान है आप लोगों की तरह, सबकी तरह. बस ये है कि अभी तो प्रोफेशनली तो जो है वो वकालत मेरा एक पेशा है. बाकी ये है कि वो तो 10 साल से हमारा तकरीबन ये पब्लिक वर्क और ये सब करना, तो स्क्रीन पे आजकल अब आया हूँ जाके, वरना तो ये 10 साल पुराना है. पहले से ना कभी शौक रहा स्क्रीन पे आने का, ना कभी स्क्रीन पे आए, ना कभी मौका इस तरह का था कि हालात भी नहीं थे शहर के कि स्क्रीन पे आया जाए. तो अपना काम करते रहते थे, क्योंकि फहद हमें पता क्या लगता था उतना. मुझे क्या लगता था शुरू में जब आप आए थे ना, मुझे लगता था ये पुलिस का एक ना इंटेलिजेंस विंग है, और इसको अगर कंप्लेन करूंगा ना तो मुझे पुलिस उठा के ले जाएगी. क्योंकि हमें वाकई नहीं लगता था कि पीछे एक बंदा है. सबको ज्यादातर. नोमी, डू यू एग्री टू दिस नोमी? अभी भी असल में ये है कि जो है ना, बहुत से लोग इसी चीज पे रहते हैं कि ये कोई इंटेल का काम है, ये है वो है. इंटेल का काम क्या है? अगर कोई अच्छा काम है तो और वो उसकी कवरेज है तो वो वाले की तरफ से मेरा इसमें कोई खास कमाल नहीं है. वैसे दानिश मैं वही बात करूंगा कि जो फहद की बात से मैं सेकंड भी करूंगा, जिस तरह इन्होंने सिंध पुलिस की इमेज को भी जो मेंटेन किया है, उसकी इंटेग्रिटी को बहाल किया सोशल मीडिया पे. सो हैट्स ऑफ टू फहद. और जैसे कि फहद ने बताया कि ये वकालत इनका पेशा है, मतलब ही इज़ अ लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, और इंशाल्लाह आगे भी इनका ये काम चलता रहेगा. बट जिस तरह उन्होंने वॉलंटरीली बेसिस पे सोशल मीडिया पे लोगों के सामने जो है ही हैज़ ऑफर्ड हिज सर्विसेज, मतलब इसमें इनको कोई पैसे नहीं मिल रहे, ना इनको कोई इंसेंटिव दिया जा रहा है, बट इट इज़ बिकॉज के हिज लव फॉर द सिटी एंड हिज लव फॉर कराचीइट्स, ही हैज़ स्टेप्ड अप. बट लेट्स नॉट स्टील द शो फ्रॉम हिम. मतलब फहद, व्हाट मोटिवेट्स यू? मतलब आपको ऐसी क्या मोटिवेशन है कि आप सोशल मीडिया पे आए और लोगों की मदद की है आपने, और लोगों के केसेस रिजॉल्व किए? हाउ डज इट वर्क? असल में नुमान, शुरू में तो हमारे साथ ये चीज थे कि कोई भी अच्छा काम हम एक आध करते थे, किसी के लिए भी तो उसकी दुआएं मिल जाती थी. तो मोटिवेट तो दुआएं करती हैं इंसान को, तो उसकी दुआ मोटिवेट करती थी. और फिर अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई कवरेज थी. फिर ऑफिसर चेंज होते रहे, ये वो, फिर एक दौर आया एडिशनल आईजी. फहद आप आगे जा रहे हो. ये कैसे हो सकता है? अभी कोई रैंडम बंदा सोल ब्रदर्स पे स्टार्ट होता है, वो बोलता है मैंने जी मैं केसेस सॉल्व कराऊंगा. आप एक 10 साल पुरानी, अभी आप इतनी एज वाले बंदे तो नहीं हो. 10 साल पहले यू वर जस्ट अ किड. तो उस वक्त कोई बच्चा कैसे, मैं अभी जाके थाने पे जाके खड़ा हो जाऊं, हाँ भाई
FIR काटो इस बंदे की, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो जर्नी बताएं कि ये हुआ पॉसिबल कैसे, आपने पुलिस को अप्रोच कैसे किया, सिस्टम बना कैसे, ये कैसे हुआ? नहीं, मैं वैसी पुलिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ठीक है। उससे हमें एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था। तो और सोशल मीडिया उस वक्त कोई यूज नहीं करता था, तो सोशल सही। मीडिया पे सिंध पुलिस का कोई नामो निशान भी नहीं था। तो हम जो है वो सोशल मीडिया को इस प्लेटफॉर्म पे यूज किया जाता था, करते थे कि जो है वो पुलिस के अच्छे काम दिखाएं, शो करें। तो उसमें जो वहाँ सोशल मीडिया पे उस वक्त कम कम पुलिस ऑफिसर थे वो सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनको कोई था ही नहीं ना हाईलाइट करने वाला। तो फिर वो हाईलाइट करते करते हम इतने हाइप पे आ गए कि मतलब SSP सारे कनेक्ट हो गए, सारे DIGs कनेक्ट हो गए, फिर उसके बाद सारे अलग भी हो गए, ऐसा नहीं है कि दूर दूर भी हो गए, लेकिन जो करीब करीब रह गए वो अब तक चल रहे हैं। तो इस तरीके तो, से जो है तो वो आप फिर ये कह रहे हैं, आप एक सिर्फ आपका कमाल ये था कि आपने इंटेंशन अच्छी रखी, और आपने बिल्कुल आपने जो आपका पुलिस में आपका नो हाउ था, इन्फ्लुएंस था, उसको आपने पॉजिटिवली यूज किया, विदाउट एनी मनी, बिल्कुल विदाउट एनी तनख्वाह, बिल्कुल विदाउट एनीथिंग। यू जस्ट ऑफर्ड कि यार मैं ये बिल्कुल करूंगा, मेरी मदद कर देना लोगों की मदद करने के लिए। एंड दैट इज हाउ इट बिल्कुल स्टार्टेड, अगर बिल्कुल सिंपली बात करें। बिल्कुल 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 यही बहुत जबरदस्त। ऐसा ही था। नोमान, योर नेक्स्ट और क्वेश्चन। यही यही चलता रहा और यही अब तक चल रहा है। इसमें कोई राइट। भी ऐसा नहीं है कि कोई पैसे का लेन देन या कुछ भी, ना कोई स्कैंडल में आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा अच्छा, स्कैंडल नहीं। इसमें और जब हम स्कैंडल की बात करेंगे, ऑब्वियसली आपने इतने केसेस रिजॉल्व किए हैं, ऑन गोइंग भी हैं, बहुत सारे केसेस सेंसिटिव भी होते हैं, ऑब्वियसली उसमें कुछ एग्रेसिव पार्टीज भी होती हैं। तो आपको कोई इस तरह का कोई थ्रेट या कोई इस तरह का कोई लाइफ थ्रेटनिंग कोई सिचुएशन आपके साथ हुई, तो आपने उसको बहुत किस तरह टैकल बहुत किया? है, बहुत है, ऐसा नहीं है। एक जमाने में तो बहुत ज्यादा थे, अब तो खैर फिर भी जो है वो नहीं है। अब तो खैर सभी खत्म हो गए यहाँ से, लेकिन ये है कि जब थे तो फेस देखिए, किया है। क्या थ्रेट होता होगा? मतलब देखें, आप फॉर किसी एग्जांपल, के आप किसी खिलाफ की बेचारे की किसी भी, FIR कटवा रहे हैं। तो FIR कटाने, जो FIR रुकवा रहे होते हैं तो वो इन्फ्लुएंशियल होते हैं ना, लाजमी। आप समझ रहे मेरी बात? जो FIR पीछे से रुकवा रहा होता है, गरीब आदमी अगर उसकी FIR कटा जाए, एक आम आदमी FIR कटा जाए और उस पे केस चल जाए, तो वो तो आग बबूला हो जाएगा कि भाई मेरी FIR कैसे कट गई, मैं तो दादा हूँ यहाँ, समझ रहे हैं? मतलब मेरी तो पावर है, समझ मेरी गया, एक आम आदमी कैसे FIR कटा के मुझे कैसे नीस पे ला सकता है, मैं बिल्कुल। कैसे मुझे जो है वो अकाउंटेबल जो है वो करार दिया जा सकता है। तो जाहिर है राइट। मुखालफत वही होती है, इसीलिए करते हैं लोग ज्यादातर, और हाँ, मोस्टली पुलिस से भी करते हैं लोग। थोड़ा सा एक सवाल हट के थोड़ा सा करूंगा। कल मेरी और आपकी ऑफलाइन बात हो रही थी, एंड आई एम सॉरी, हमारे शायद थोड़ा सा हट के सवाल है यार। ये फेक न्यूज और रूमर्स का क्या करना है यार? ये खुदा की कसम, कल लाइट गई है, ये क्या पाकिस्तानी कौम ने, आप भी थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए थे कि कोई कू होने वाला है यार। मी एंड नुमान बिल्कुल। हैव बीन बिलोंगिंग टू एनर्जी सेक्टर, वी अंडरस्टैंड कि यार इस तरह नहीं होता कि अगर लाइट चली गई है तो साला आधे लोग जो है इंडिया की जंग करवा देते हैं, आधे आधे लोग जो है कराची का ज़्यादा- हाउस जो है वो मुंबई में खुल गया है। मतलब ऐसे ये ऐसे इसलिए लोगों के होता साथ है क्या करें यार? नहीं, असल में बताऊं दानिश, ये इसलिए होता है कि हम बड़ी अनसर्टेन सिचुएशंस देख चुके हैं ना। हमारे मुल्क ने देखी अनसर्टेन सिचुएशंस हैं सारी, और आदमी अच्छा सोचने के बजाय जो है ना, अब ये नहीं कि लाइट चल कोई ये सोचेगा कोई तरक्याती काम हो रहा होगा बड़ा। अब हम हमारे साथ हुआ इतना इतना बुरा गया है कि हम यही सोचते हैं कि कुछ गलत ही होगा, अब अच्छा, कुछ अच्छी अच्छा बात तो हो नहीं बताऊं, रहा। आज एक पॉजिटिव मैसेज आया है इसको लेके, जो लोग कह रहे हैं, और मुझे आई थिंक बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नुमान, मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगा यार। मैं आपको गारंटी देता हूं, 15 घंटे यूरोप, अमेरिका, कहीं पे भी लाइट चली जाती ना, मुल्क का क्या हाल होता ना, वो आप जानते हैं। देखें, ये लोगों को आप क्रेडिट दें, तफरियां कर रहे थे, हरकतें कर रहे थे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे, देखें, जो अच्छाई है लोगों की वो है कि आपका कोई ऐसा नहीं हुआ रोडों पे क्राइम होना शुरू हो गया, डाकू आ गए, टीवी लुट रहे हैं, दुकानें टूट रही हैं, ऐसा अल्लाह का शुक्र है कि ये कितनी अच्छी बात है कि आम आवाम गुस्से में थी, तकलीफ में भी थी, कुछ लोग जो थे वो मस्ती मजाक भी कर रहे थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। आप क्या कहते हैं? क्रिमिनल आप देखते हैं उस हिसाब अब से नहीं, असल में दानिश, बात यह है कि हमें आदत है ना ये सब फेस करने की। अगर हमारे यहाँ भी पैदा हुआ होता तो हम भी शायद रोड पे कहीं नया नया कुछ कर रहे होते।
तो वही बात है कि हमने तो इतनी मैं यही आपको बता रहा हूँ, इतनी अनसर्टेन सिचुएशंस देखी हैं कि वो उसको देखते हुए हम जो है ना वो हमेशा से वो यही रहे कि भाई बैठ जाओ, लाइट साइड चली गई, कोई बड़ा काम होने वाला है मुल्क के अंदर ना, तो हाँ, घर में ही रहो, बाहर ना निकलो कहीं। तो वो इसीलिए जो है वो बस ये एक हमारी अलमिया है हमारे निज़ाम का, जो जाहिर है कि इसको सही होने में भी मेरे लिहाज से जितना मैंने काम किया 10 साल के अंदर, मुझे तो अगले 50 साल भी ऐसा लगता है कि कोई काम करेगा तो ही काम होंगे, वरना नहीं होगा। मतलब खुद सेटल नहीं होने वाली कोई भी चीज। जबरदस्त। नोमी, अच्छा फहद, अब एक थोड़ा सा अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं कि व्हाट इज डे इन लाइफ ऑफ फहद बलोच। आपका दिन किस तरह स्टार्ट होता है, कहाँ किस तरह खत्म होता है? मतलब एक दिन एबीपी के साथ अगर हम एक सेगमेंट रखते हैं तो आप थोड़ा सा बताएं, इनलाइटन करें लोगों को। देखो दिन तो देखें वो कोर्ट्स में शुरू होता है और शाम तक कोर्ट्स में जो है काम में खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर ये होता है कि किसी चीज़ पर रिसर्च कर ली, मैं जो है वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा हूँ, मतलब स्टडी भी अपनी ऑन रखी हुई है मैंने, तो इसीलिए जो है वो उसमें लगे रहते हैं, उसमें सारा टाइम चला जाता है। तो बस फिर उसके बाद फिर रात ही हो जाती है, कोई भी चीज़ अच्छा, जो है इसमें वो। एक और फाहद मैं एक चीज पूछूंगा कि वकालत का जो पेशा है, हमारे भी माशाल्लाह ग्रुप पे बहुत वकील लोग हैं और एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वकालत का जो आपने पेशा, क्या आपको सोच के आपने उसको परस्यू किया, थोड़ा सा बताएंगे हमें? आप पुलिस पुलिस करते करते वकील बन गए यार, ये क्या बात? नहीं नहीं, पुलिस पुलिस करते करते तो असल में ये है ना, देखेंगे पुलिस में जो एंट्री और एग्जिट है वो जरा अलग किस्म की है ना, वकालत में तो एंट्री बड़ी आसान थी तो जो है वो वकालत करने का मकसद ही यही था कि राइट्स एंड ड्यूटीज जो है ना वो आदमी को अपनी पता होने चाहिए। और अगर आपको अपने राइट्स का अंदाजा हो, अपनी चीजें पता हो, तो आप किसी से जो है ना वो प्रेशराइज नहीं हो सकते। आपको जाहिर है आपको एक ही जगह लाके हमारी फील्ड में जो ये काम है सोशल वर्क वगैरह या जो भी किसी का काम करना, उसमें अगर किसी को बाउंड किया जाएगा तो ला के किया जाएगा कानून की जद में। तो अगर आपको कानून आता हो और आप खुद कानून का काम कर रहे हो तो आपको कोई बाउंड नहीं कर सकता। आप जबरदस्त। उससे जो है ना जीत जीत जाएंगे आखिरकार। हाँ आजमाइश होगी थोड़ी सी, लेकिन ये है कि आप उससे जीत के ही निकलेंगे, आपको कोई अच्छा फंसा फॉर नहीं सकता इस तरह। एक और चीज मैं इसी से रिलेटेड ऐड करूंगा कि नॉर्मली जो लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आती हैं, जो आपने बात की बड़ी पॉइंट है कि लोगों को अपने राइट्स का अंदाजा होना चाहिए और कानून के बारे में जान पहचान या जांच पड़ताल जो है बहुत जरूरी है। एक नॉर्मली लेमैन जो हमारे ग्रुप पे है या सोशल मीडिया पे या सोशल मीडिया पे नहीं भी है, उसको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पढ़ने के लिए या इंटरेस्ट लेने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि एटलीस्ट उसको अपने राइट्स का तो पता हो? हमें तो बेसिक राइट्स का नहीं पता। देखें बड़ी बदकिस्मती है इस मामले में हम लोगों की कि हमें अवेयरनेस ना स्कूल टाइम से नहीं दी जाती। समझ रहे हैं आप? मतलब कि किसी भी स्टडी के अंदर हमें लॉ जो है ना वो, अगर आप बाहर निकल के कोई बच्चा अभी कहेगा ना हो के मैं नॉर्मल घराने का और मैं वकील बनना चाहता हूँ, तो उसके अब्बा जो है ना उसको 2 चमाट मारेंगे, बोलेंगे बेटा बीबीए करो एमबीए करो और कोई काम करो इज्जत का, सही है, ये कहाँ फंस रहे हो जाके। तो इसीलिए लोग नहीं करते क्योंकि इस फील्ड को जो है ना वो बहुत, जाहिर है बुरा तो किया गया है ना, खराब तो किया गया है निज़ाम जुडिशरी का या इसका उसका। हम लोगों को थोड़ा सा हमारा निज़ाम जो है लोगों का भरोसा नहीं है उस पर इतना कोई खास। लोग जो हैं वो बुरा ही समझते हैं फील्ड में। हम भी जब जाते हैं तो वकीलों को बुरा ही समझा जाता है, ये समझा जाता है कि जो है ना बस आ गया अभी और पैसे की हम लोगों को थोड़ा सा रोकती हैं काम से ना। तो फिर उसके बाद अब जो है वो अगर देखा जाए इस सिस्टम में रह के, तो मेरे ख्याल में एक आम आदमी को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक तो हिम्मत वाला होना चाहिए, जो कि आम तौर पे लोग होते नहीं हैं। सही मतलब है। एक आम आदमी अगर उसको 9 to 5 नौकरी करनी है और कोई कोर्ट मैटर आ गया, तो जिस दिन उसकी कोर्ट की हेयरिंग होगी उस दिन वो कोर्ट में दोपहर 2-3 बज जाएंगे उसे, और वो बोलेगा भाई इसमें तो ना मैं काम करने के काबिल रहा हूँ, ना मैं अपनी पर्सनल लाइफ को फोकस कर पा रहा हूँ। तो हमने इसको खुद ही इतना रिजिड बनाया हुआ है कि कोई कंप्लेन करता है या कोई एफआईआर भी कटाता है, उसको कोर्ट का समन आता है और पुलिस किस तरीके से उसको समन पकड़ती है और फिर उसके बाद उसको कोर्ट में आके क्या ख्वारी करनी होती है। तो हमने इसको खुद ही इतना मुश्किल बनाया हुआ है कि लोगों का भरोसा इस पे से कम है।
इसको उतना ही फ्लेक्सिबल करना चाहिए जितना एक आम प्राइवेट ऑफिस फ्लेक्सिबल होता है, जो कि नहीं है। हम नहीं करते इसको इतना फ्लेक्सिबल। और दूसरी चीज ये है कि जो अपना हक लेने के लिए जाता है तो वो भी उतना ही सफर करता है जितना जो हक छीनने वाला है ना, उसको तो फायदा है, वो तो आपके हक पे बैठा हुआ है, और आप उससे फाइट कर रहे हैं। निजाम जो है ना उसको डिले पे डिले, डिले के इतने इतने टैक्टिक्स हैं कोर्ट में, तारीख कि पे आप तारीख, तारीख पे तारीख। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये जो वो फिल्मों में तो खैर दिखाते हैं कि वो फौरन एक दिन में फैसला ले लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोर्ट आए तो आप ये सोच के आए कि आपको इतना डिप्रेशन और इतनी मायूसी होगी कि आप बोलेंगे कि मैं क्यों गया कोर्ट, मैं छोड़ दूंगा अपनी चीजें। ऐसे कितने कब्जे के मैटर मेरे पास हैं, मतलब जो लोग मुझे राब्ता करते हैं कि हमारे वालिद ने 5 साल केस लड़ा, छोड़ दिया, ऐसे ही चले गए बाहर, अब हम चाहते हैं कि हम केस दोबारा लड़ेंगे। वो बहुत से लोग हैं, क्यों इसी वजह से बाहर चले जाते हैं या इधर उधर चले जाते हैं, अपनी चीजें छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि दूसरा आदमी तो चोर है, उसके पास तो वकील भी खड़े हैं, उसके पास टाइम ही टाइम है, उसका काम ही चोरी है। और एक शरीफ आदमी जिसको नौकरी भी करनी है, काम भी करना है, वो सारी चीजों के साथ इस कोर्ट को मैनेज कैसे करे? तो हमने खुद मुश्किल किया हुआ है इसको। सो राइट्स, सो सवाल ये आता है कि बेसिक राइट्स अगर आज नोमान को जानने हो, दानिश को जानने हो, तो वो कहाँ जाए? कोई वेबसाइट से बेसिक राइट पढ़े? लॉ तो हर कोई नहीं पढ़ सकता ना, तो हम कहाँ से पढ़े? बेसिक कहाँ से पढ़े? कॉन्स्टिट्यूशन में सारे राइट्स हैं। So you think best 8 book, आपके best फंडामेंटल book to राइट। read is about बिल्कुल the rights in बिल्कुल Constitution of Islamic बिल्कुल Republic of बिल्कुल Pakistan. बिल्कुल। जबरदस्त। मैं अगला सवाल आपको ये दूंगा भाई साहब, वाई शाहिद हयात साहब, ये क्या है? ये एक ही डिस्प्ले पिक्चर क्यों है पिछले 10 साल से? आई पर्सनली, ये मैं आपको बताता चलूं, हैव नोन हिम अ बिट, थोड़ा इंटरेक्शन रहा है, बाद में बताएंगे क्यों रहा है, कैसे रहा है, बट आपकी क्या इंस्पिरेशन है और ये हर वक्त डिस्प्ले पिक्चर पे क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें मैंने उन जैसा ऑफिसर ना अपनी पूरे 10 साल में कोई भी नहीं देखा, मतलब कोई भी ऐसा ऑफिसर है ही नहीं और ना होगा। और मैं भी अगर चाहूं कि कभी जिंदगी में इस तरह बन सकूं तो मैं बन नहीं सकता। जो स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुंचे थे, वो स्ट्रगल अगर मुझ जैसा आदमी होता तो खुदकुशी कर लेता। मतलब जितनी स्ट्रगल उन्होंने, जितना फेस किया है ना निजाम को, और जितनी उन्होंने जेल भी काट के आए हैं, और जितना वो डेली बीमार भी बेसिस हो पे गए फेस बेचारे। कर रहे थे। बीमार तो एंड में हुए अभी बहुत जाके, बीमार इसीलिए हुए ना यार कि जब वो इन्हीं लड़ स्ट्रेस रहे की थे वजह इतने मसाइल से और इतनी बिल्कुल इतना स्ट्रेस वो लेते थे, क्योंकि वो काम करते थे। स्ट्रेस हमेशा होती है उस बंदे को है जो काम करने वाला आदमी होता है। बिल्कुल तो ऐसा ही। वो, और वो जो है ना, पहले आपको पता है वो सिविल जज हुआ करते थे अपने टाइम में केपीके के अंदर, और उसके बाद वो पुलिस में आए थे। तो वो जुडिशरी का निज़ाम और सारे निज़ामों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे, और उनको तरीका आता था काम का। सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने उनको कभी ये कहते हुए नहीं देखा कि अगर हमने कभी किसी कोई बड़े आदमी से भी केस में पंगा ले लिया हो, फॉर एग्जाम्पल शाहरुख जतोई वॉज एन एग्जाम्पल, कि जो है वो, तो उनसे मैंने भी ये नहीं सुना कि वो कभी डरने वाली बात करेंगे। एक आम आदमी तो ये कहता है ना, बहुत से पुलिस ऑफिसर भी ये कहते हैं, भाई छोड़ दो, कुछ नहीं रखा। लेकिन सर जो थे वो कहते थे जो होगा देखा जाएगा, जाओ। और उनका बहुत अच्छी एक बात उन्होंने सिखाई कि जिस दिन मरना होगा ना उस दिन कहीं पे भी मरेंगे, और इससे डरने की कोई और जरूरत बिल्कुल नहीं। सही तो बोला, वो उनकी सिखाई की बात। अल्लाह ताला ने उनको हार्म नहीं होने दिया, और वो अपनी तबई बिल्कुल उनकी डेथ बिल्कुल हुई। बिल्कुल और ये सबसे बड़ा प्रूफ बिल्कुल है इस चीज बिल्कुल का कि वो सारी जिंदगी उन्होंने एक करेक्ट, प्रॉपर ऑफिसर की तरह काम किया और दबंग तरीके से काम किया, फ्रैंकली स्पीकिंग। और उसको बिल्कुल कोई वो अल्लाह ताला, वो कहते हैं ना जिसे अल्लाह रखे उसे कौन शके भाई, तो वो तो बिल्कुल नो डाउट। सो इंस्पिरेशन की वो बात किसी बताएं, से ये इंस्पिरेशन थी? प्रेशराइज नहीं होते, ये आपके इंस्पिरेशन थी। केसेस में और आपको ये सपोर्ट चीज थी करते कि थे वो? बिल्कुल बिल्कुल करते थे, सपोर्ट करते थे, और ऐसे सपोर्ट भी करते थे कि अपने ऊपर बुराई ले लेते और हमें सपोर्ट करते थे। तो वो मतलब अपने आप पे कोई कोई कैसे ऑफिसर कैसे नहीं लेता अपने ऊपर। कुछ बता सकते हैं? मतलब हमारे साथ तो जो है बहुत से लोगों ने जो है सिटिंग जो ऑफिसर हैं उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की, काम वाम ये सब करने की। तो वो उनसे लड़ जाते थे कि नहीं भाई ये जब तक है हम करेगा, ये इसकी मर्जी है, हमारा बच्चा है, जो भी है। मतलब एक बहुत अच्छे ऑफिसर थे वो, और ऑफिसर कोई तो भी आपकी नहीं है। और ऑफिशियल आपकी हैसियत क्या पीएस, थी? आपकी ऑफिशियल हैसियत क्या थी? मतलब आप बस वॉलंटियर थे? मैं वॉलंटियर था बिल्कुल, कोई ऑफिशियल हैसियत नहीं, सर अभी का भी है? दिया हुआ था पावर जो था।
हाँ अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब मैं जो हूँ तो वो अभी तो वो जो नहीं हमारे रहे, जानने वाले अभी आपको ऑफिसर कौन हैं, सपोर्ट करता है? देखें जो पुराने ऑफिसर्स हैं हमारे, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं, एसएसपीज हैं, और जो बहुत से दोस्ती यारी वाली बात हो जाती है जब आदमी किसी के साथ काम करता है ना ज्यादा, और उसे पता होता है कि ना ये कुछ ले रहा है ना दे रहा है किसी को, और कोई अच्छा काम कर रहा है, तो हमारे बहुत से हिडन ऑफिसर्स हैं जो अपना नाम जाहिर भी नहीं करते और बोलते हैं आप काम करें, हम कर तो हैं फहद इसके अंदर, सट्टा जारी अगर है आप इनकी। नहीं हुए, मैं सवाल ये कहता हूँ कि आपने कभी सोचा कि इसको किसी तरीके से नेटवर्क, जैसे हम सोल ब्रदर्स पे हम कोशिश ये करते हैं कि मैं और नुमान खास तौर पे, कि यार ऐसा हो कि हम अपने ग्रुप के ऊपर बहुत सारे मतलब लोगों को इंस्पायर करें। अब फॉर एग्जांपल कल को फहद हम्म, बिजी हो जाता है, फहद की फैमिली भी होगी, फहद हम्म, और भी चीजों में बिजी हम्म, होगा, वकालत में बिजी होगा, तो हम्म, आपने कभी हम्म, कोशिश की कि आप अपनी नेटवर्क में थोड़े बहुत लोग और बढ़ाएं, सो दैट ऐसा हो कि जैसे वो ज्यादा एफिशिएंट हो सके, वो पूरा, उसके लिए हर दफा फहद को कॉल ना करनी पड़े, फहद अगर किसी को मैं रेफर कर दे तो काम हो जाए। कुछ इस तरह का कर रहे हैं आप? कुछ सोचा है इस तरह का? देखें सोचा मैंने इसके बारे में बहुत है, लेकिन बताऊं इसके लिए भी अगर किसी को डेलीगेट किया जाए ना अपना पावर, तो वो बहुत एनालाइज और बहुत स्क्रीनिंग करने के बाद किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपने किसी को डेलीगेट कर दी ऐसी पावर और उसका मिसयूज हो गया, तो आप समझे जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना, वही हमारे साथ भी होगा, क्योंकि इसी चीज को देखते हुए डेलीगेट नहीं किया जाता, क्योंकि ये हम्म। फील्ड ऐसी है, इसके अंदर लाखों के इश्यूज भी हैं और करोड़ों के इश्यूज भी हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जब ये पैसों की बात आ जाती है ना, तो आप ये किसी पे भी बड़ी मुश्किल से भरोसा कर सकते हैं कि वो आगे जो आपका काम लेके जा रहा है उसको वो सही सिमत पे लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा। सही। नोमी योर क्वेश्चन। ये अच्छा, यहाँ पे चीज जो फहद हम, है ना वो जी जी में फहद, से रोकती है। तो फहद हमारे पास ये 3 क्वेरीज आई हैं, मैंने कहा क्विकली मैं आपसे पूछ लूँ, वो और मोरलेस एक ही डोमेन में आती हैं। फवाद खान ने हमसे पूछा है हम्म, कि हाउ कैन आई जॉइन पुलिस फोर्स विदाउट सोर्स, मतलब एक बड़ा एक सवाल है और बड़ा बहुत देर वैलिड सवाल सवाल है, वैलिड है, तो ये थोड़ा सा पॉइंटर्स बता सकते हैं? इट मे नॉट बी वेरी डिटेल्ड बट इन जनरल। देखें मैं बताता हूँ आपको, देखें जो हमारा एक तो सीएसएस का ऑप्शन है पुलिस में आने के लिए, वो मेरिट है, कंप्लीट मेरिट है, ठीक है। अच्छा हर आदमी सीएसएस बिल्कुल। नहीं कर पाता है क्योंकि सबकी फैमिलीज होती हैं, इश्यूज होते हैं, घर के काम है, कमाना है, ये वो, तो उसके लिए हमारे अभी जो मैंने जहां तक देखा है, जो मैंने सारी चीजें चेक की, उसमें एसएसयू जो हमारा एक डिपार्टमेंट है उस पे मेरिट है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग सिलेक्ट होते हैं, और उनका एनटीएस होता है, उनकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है और काफी अच्छा है। उनको कोई सोर्स के बगैर ही आते हैं वो ज्यादातर, मैंने जहां तक उनका सारी जो है ना चेक एंड बैलेंस देखा है। बाकी तो देखें हमारे सही। मुल्क में किसी भी इदारे में जो है वो ये चीजों से पाक हो ही नहीं सकते ना, कि सिफारिश नहीं चलती, ये मैं कह दूं कि सिफारिश नहीं चलती, ऐसा कुछ भी नहीं, सिफारिश लेकिन तो अगर हर जगह ही देखा चल जाए रही है। तो आपने जो मोटे मोटे तरीके बताए हैं वो ये है कि एक एनटीएस के थ्रू बंदा जा सकता है और एक सीएसएस के थ्रू बिल्कुल जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सीएसएस मेन बिल्कुल सोर्स हो गई अगर आपको बड़ा करियर अच्छा, ये तो मैं भी इस बात का गवाह हूं कि अगर आप सीएसएस के थ्रू किसी भी पाकिस्तान के करियर में ज्वाइन करते हैं, और दैट इज द अल्टीमेट हाइट ऑफ बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान। उसके बिल्कुल। अलावा दूसरा रास्ता एनटीएस है। अच्छा, ये जो होते हैं प्रोविंशियल सर्विसेज वाले, पीसीएस इसके थ्रू भी आ सकते हैं ना? पीसीएस के इसके थ्रू भी थ्रू तो भी आ आ सकते सकते हैं, लेकिन इसमें हर साल जो है ना पुलिस की सीट नहीं आती, हर दफा पुलिस की सीट नहीं आती, इस दफा आई है, इससे पहले नहीं आती थी, वो हैं। चार छह अच्छा, साल पहले आई थी पुलिस की सीट्स, अब आई हुई हैं, अब देखते हैं कब तक आती हैं पुलिस की और सीट्स। अप्लाई करोगे? तो वो सीएसएस हाँ दे रहे हो? इंशाल्लाह नहीं करते तो हैं हम अप्लाई, लेकिन बाकी किस नसीब की बात है। सही अच्छा है, तो अल्लाह फहद, करे आपका नहीं क्लियर हो। इंशाल्लाह हाँ आवर जी। बेस्ट विशेस। और फहद दूसरा, क्योंकि आप खुद भी वॉलंटियर रह चुके हैं और सिंध पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ आपने काम किया है, तो अगर कोई सोल ब्रदर या कोई मेंबर वॉलंटियर करना चाहे, तो वो क्या स्टेप्स ले सकता है, उसको आप क्या डायरेक्शन देंगे? या आपकी देखें टीम में कोई आना चाहे, आपकी टीम में कोई नहीं आना नहीं चाहे, सब आपके मेरी साथ कोई टीम मदद ही कराना है, चाहे? नहीं नहीं सब 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 मेरी टीम है, बेफिक्र रहें आप इससे, सोल ब्रदर सारे मेरी टीम जबरदस्त। है। लेकिन ये है कि अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे तो वो बिल्कुल अपने आसपास का कोई भी ऐसा काम किसी का भी हो अच्छा, मतलब जो मेरिट का काम हो, वो हमें भेजे, हम उसको देखें और वो करें। मैं तो ये नहीं बोलता कि मेरा नाम कहीं आगे लेके जाए,
वो अपने नाम से करे और अच्छा काम करे बस। लेकिन बात वही है ना, मैंने आपको बताया, किसी को डेलीगेट करने से पहले ये चीज देखनी होती है कि ऐसे भी बहुत दफा हुआ है कि हमने यहाँ से काम करा के दे दिया और आगे कंप्लेनेंट ने हमें कॉल की और बोला यार कि वो फला बंदा पैसे मांग रहा था, तो भाई इसमें आके थोड़ा सा मसला हो जाता है ना। तो इसमें अगर वो कल को जाके किसी ऑफिसर को बात बोलेगा तो वो ये थोड़ी बोलेगा कि इन्होंने नहीं लिए होंगे, वो तो यही बोलेगा कि यही इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे भाई लेने की। ऐसा होता है। इसका ये इस काम का मेन मसला ही यही है। जब इससे पहले काम करता था होम मिनिस्टर साहब के पास, तो मैं उनको यही बात बोलता था कि सर देखें, ये चीज जो है ना, मैं तो पैसे नहीं लेता किसी से, और अगर किसी को भी वेरीफाई करनी है तो मेरी जात से वेरीफाई कर ले, वो मैं इस चीज के लिए ओपन हूँ हमेशा, जब चाहें। सही। तो फहद, मेरा अगला सवाल आपके लिए ये है, फॉर एग्जांपल आप मुझे ये बताएं, आपने बोला कि इसके अंदर वेरिफिकेशन के इश्यूज हैं, क्या पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसको कि कोई डिजिटल विंग इसका बना सकते हैं? अभी मुझे पता है कि पुलिस डिजिटाइज हो रही है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे एसपी एसएसपी भी एक्टिव हैं, लेकिन जिस तरह फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की ऐप भी बनी हुई है जो आपका सिटीजन पोर्टल है, इस तरह की कोई मोबाइल ऐप टाइप चीज हो जिसके अंदर फहद बलोच की ऐप बन जाए, कुछ इस तरह की चीज हो जाए कि फहद बलोच की ऐप बन जाए, तो उसमें ये होगा कि आप केस ट्रैकिंग कर सकेंगे और करप्शन चार्जेस भी नहीं हो सकेंगे और लोगों के केसेस वहीं से आपके पास आ जाएंगे। इसको डिजिटाइज करने से भी शायद आपकी मदद हो सकती है, कभी सोचा इस डायरेक्शन में? देखें, डिजिटल करने से बिल्कुल मदद हो सकती है, लेकिन होता इशू बताऊं क्या है, वो डिजिटल होने के बाद जिन साहब के कंप्यूटर पे गिरती है ना जाके कंप्लेन, वो नॉन डिजिटल होते हैं। अब आप मेरी बात सुनिए, वो खुद नॉन डिजिटल होते हैं, वो फिर वही दोबारा प्रोसेस कागजी पे चला जाता है, घूमना फिरना। और नहीं, सो मेरा मकसद ये था, मेरा मकसद ये नहीं था, मैं ये बिल्कुल समझता हूं कि आखिर में जो साहब है वो नॉन डिजिटल है, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। सवाल मेरा ये था, वो वाला आपका पॉइंट था ना कि काम करवाते वक्त पैसे मांगने वाले जो हिसाब किताब होते हैं, कम से कम एक एंड के ऊपर तो आप लगा सकते हैं, पब्लिक वाले एंड के ऊपर जहां से आप कंप्लेन कलेक्शन कर रहे हैं और रेजोल्यूशन वाली चीज कर रहे हैं, उसको डिजिटाइज करने की कोशिश कर लें कि आप ट्रैकिंग कर लें खाली, उससे आपको फायदा होगा। इसकी ट्रैकिंग सिर्फ जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक अगर यहाँ पे भी ये कंप्लेन आती है, वहाँ के एसएसपी या वहाँ हमारे कराची पुलिस चीफ या जो भी हैं, वो डायरेक्ट एक एक कंप्लेन का रेजोल्यूशन चेक करेंगे नहीं, तब तक ये मसला जिंदगी भर रहेगा। क्योंकि जो है ना, आप, हाँ, मैं आपको बोल दूं कि आपका काम हो जाएगा, सही है, और वो हो जाना चाहिए क्योंकि पुलिस के हाथ में और वो कर सकती है, लेकिन फिर भी वो आपको लंबे रास्ते से घुमाएगा इतने दिन, तो आप भी बोलेंगे भाई इतना तो मैं आना जाना करके मेरा पेट्रोल जो है ना वो लग जाता है, वक्त लग जाता है, भाई ये पकड़ो पैसे और ये करके दे दो। यार सबसे अच्छी आपकी बात ये है कि आप आम आवाम वाली बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअल इश्यूज यही है सोसाइटी में, मेरा पेट्रोल लगना, मेरा मोबाइल का क्रेडिट लगना, आम आदमी तो बेचारा इन्हीं चीजों में फंस के रह जाता है। नुमान, योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो इसीलिए, अच्छा, इसमें मैं आपको टाइमली कुछ सवाल करता रहूंगा क्योंकि कुछ लोग मुस्तकिल एक सवाल भी कर रहे हैं। किसी हमारे एक मेंबर हैं सोलबत अब्बास शाह, उन्होंने पूछा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, क्योंकि वो टेक्निकल बैकग्राउंड है, हाउ कैन ही अप्लाई इन पुलिस फोर्स? थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं इसमें? देखें, आईटी की जॉब्स तो अब तक नहीं आई हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टाइप की ना जो ये होती हैं, जिन पे इनको आना चाहिए, आज तक इनकी तो कोई इंडक्शन हुई नहीं है आईटी में कि इनको आईटी से डायरेक्ट इंडक्ट किया जाए। वैसे वही इनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास एक ही तरीका है, सीएसएस। अच्छा, फिर एक हानि ताहिर ने पूछा है कि साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट के बारे में कुछ बताएं। इसमें ऑब्वियसली हमने इसको कवर किया है हमारे पिछली वीडियोस में, लेकिन उसके बारे में थोड़ा आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, क्योंकि आप यू गो थ्रू ऑल दीज इश्यूज सोशल मीडिया पे, तो क्या रूट लेना चाहिए मेंबर्स को या लोगों को? और आपको कंप्लेन कर सकते हैं, साइबर बुलिंग की कंप्लेन आपको भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये भी बता दें। नहीं, असल में मैं बताता हूँ आपको। देखें, बात ये है कि साइबर इश्यूज जो हैं वो आते हैं साइबर क्राइम के पास, ठीक है। अभी तो खैर वो साइबर क्राइम के हेड आमिर फारूकी साहब मेरे ख्याल में बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, वो हैं, तो तब तक हम जो है वो उनको तो भी कुछ रेफर कर सकते हैं मैटर। लेकिन साइबर क्राइम सेल में कंप्लेन की जाती है, जो कि आप कहते हो, लेकिन उसमें टाइम
4 महीने लग गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। तो इसलिए जो है वो लोग साइबर बुलिंग से तो कोई भी ना जो है वो पे एक्शन हो, सेम हो गया ना जो होना था, उसके लिए भी जो है वो फ्लेक्सिबल निज़ाम होना चाहिए। राइट। अच्छा, इसमें अक्सर क्योंकि मेरा भी ताल्लुक एफआईए के साथ रहा है, साइबर क्राइम के साथ, क्योंकि मैं पर्सनली प्रोफेशनल कैपेसिटी में मैं इनके साथ हमने वर्किंग की है और बड़ा प्रोफेशनल तरीक़ेकार है। हाँ, हमारे कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं ज़रूर, लेकिन मैं लोगों को ये बता दूं कि ये बड़ा ट्रांसपेरेंट और एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीक़ेकार है। लोग सिर्फ बैकआउट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वही फहाद वाली बात कि लोग टाइम नहीं दे पाते अपने वर्क लाइफ बैलेंस को देखते हुए। बिल्कुल तो उसमें बिल्कुल फॉलो अप करना यही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपने टाइम निकालना है। ऑब्वियसली अगर आपने किसी चीज़ का बिल्कुल रेजोल्यूशन करना है तो आपने टाइम भी जरूर निकालना। अच्छा, एक और सवाल आया था फहाद जुबैरी का, उन्होंने पूछा है कि हाउ टू फाइल अ रिकवरी सूट। इसका अगर आपको आइडिया दे सकते हैं थोड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ, रिकवरी सूट देखें कि अगर आप के जो सीनियर सिविल जज होता है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का होगा, वो आपको कोर्ट से पता चल जाएगा और आप उनके पास जाके अपनी जो रिकवरी सूट के लिए आपके पास ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड होने चाहिए लाजमी। वैसे तो बहुत 2 नंबर काम होते हैं, मैं आप पे फाइल कर दूं रिकवरी सूट के, आपने ओरली मुझसे जो है ना 50 लाख रुपए ले लिए, आपको नोटिस भी हो जाएगा, आप तंग भी होंगे जाके और पूरा एक प्रोसेस भी फेस करेंगे, और लेकिन एंड में कुछ होगा नहीं क्योंकि ट्रांजैक्शन के सबूत नहीं होंगे। वो जो गवाह होंगे वो क्रॉस एग्जामिनेशन में जाहिर है हार जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर रिकवरी के आपके पास सबूत हैं तो आप बिल्कुल फाइल करें रिकवरी सूट, और वो सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका है अपने फाइनेंसेस रिकवर करने का। पूरे मुल्क में आप कहीं पे भी चले जाएं, आप एफआईआर कटा दें, कुछ भी कर दें, एंड में आपने घूम के आना इसी पे। मतलब ये कि ट्रांजैक्शन जो भी करें, मैसेज ये है कि यार हमारी भी गलती है ना, हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन से भागते हैं। अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम लोग अपना काम सही तरीके से करते हैं, तो मैं ये वसूख से कह सकता हूं कि आप अपनी ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल्स के थ्रू करें। आप बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे, हमेशा उसकी ट्रेल निकलेगी, हमेशा वो ट्रेसेबल बिल्कुल होगा। और बिल्कुल तो ये एक मशवरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें, अगर आपको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रूव करना है, उसकी मनी ट्रेल होनी चाहिए। मनी ट्रेल जो हमारे बहुत सारे लोग नहीं दे पाते। बिल्कुल। हाँ, सही है। हमारे तो मुल्क में वो कोई नहीं बड़े दे बड़े पाता अच्छे मनी अच्छे ट्रेल। लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, वो कहते हैं ना रसीदें निकाल डैश। सो वो रसीदें होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप? तो बिल्कुल बिल्कुल। मनी मनी ट्रेल के बगैर देखें जो है ना वो आप क्लेम ही नहीं कर सकते हैं ना। अब हमारे यहाँ बिल्कुल तो ठीक। मनी ट्रेल आती नहीं है, अच्छा बाहर फहद, चला एक जाता है बड़ा पैसा। कंट्रोवर्शियल सवाल है, और कोई ऐसा सवाल अगर आपको लगे कि जो आपको ऑन स्क्रीन नहीं देना चाहिए, तो आप स्ट्रेट बोल नहीं दीजिएगा कि यार देंगे, ये मुनासिब नहीं है, ठीक है? तो वो कोई मसला नहीं है। नहीं देंगे। एक सवाल है कि आशिर अजीम के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? बहुत से लोग उनसे सिंपथाइज करते हैं, बहुत से लोग उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, जो भी है। बट द थिंग इज कि उनके वो एक इंप्रेशन ये है कि वो एक ऑफिसर था, फ्रस्ट्रेट होके बेचारा चला गया। बहुत मेहनत करने की कोशिश की उसने। ऐसे ऑफिसर्स जो हार मान जाते हैं, या उनके बारे में जनरली आपको क्या पता है, क्या व्यूज हैं आपके? देखें अब उनकी स्टोरी होगी, बिल्कुल होगी, और सिस्टम में जाहिर है ऐसी चीजें हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिस्टम में ऐसी चीजें नहीं है, पूरे हम्म। मुल्क में ही है, हर जगह है। उनकी स्टोरी में अब कौन विलन था ये तो नहीं कह सकते कि कौन ऐसा ऑफिसर था जो उनके पीछे लग गया और वो इस तरह आपका करने पे इंप्रेशन चले। क्या है क्या चीज? आशिर अजीम के बारे में? आपका इंप्रेशन क्या है? नहीं, मेरे इंप्रेशन तो उनके लिए माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल बहुत अच्छे आदमी है, और एक हाउ उनका वुड एक मुकाम हाउ है वुड शाहिद माशरे में। हयात हैंडल इट? अगर शाहिद हयात साहब को इस तरह का प्रेशर आता था, और कोई बंदा उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल होता था, वो कैसे हैंडल करते थे? अब तो वो नहीं है ना, आप कोट करें, वो कैसे हैंडल करते थे? भाई फलाने चीफ हम्म, मिनिस्टर का कॉल आ रहा है, वो फिल्मों की तरह होता था, वो फोन रख देते थे, बोले चल भाई चल निकल यहां से। कैसे करते थे? हेलो। हाँ, जी जी आवाज फात आ रही है कैरी आपको? ऑन, बिल्कुल। फाद आपको आवाज आ रही है? मेरे ख्याल है कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ है, या तो हम दोबारा से दानिश सवाल पूछ लें।
फहद आपको आवाज आ रही है? तो मैं सवाल दोबारा पूछता हूँ, आप पहले कंफर्म कर लें आपको आवाज आ रही है। आई थिंक he's reconnecting. He's reconnecting. ठीक है, आई थिंक हमारे पास कुछ अभी अनदर 5-10 मिनट्स हैं जब तक आई थिंक हम फादर लोग वी कैन reconnect करते हैं। कंटिन्यू फॉर अ बिट, जब तक सवाल आ रहे हैं, जब तक नोमी। सो व्हाट डू यू थिंक कि यार आप फाइनली आज हमने फहद बलोच को देख लिया, जब तक वो दोबारा ज्वाइन करते हैं, व्हाट इज योर व्यू यार? फाइनली वी सी हिम। यार सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत मतलब एक ऑर्गेनिक डिस्कशन हुआ है। कोई, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि पता नहीं कोई नेक्स्ट लेवल टॉक होगी, जिस तरह हमारी लास्ट एक सेशन हुआ था शैला के साथ, तो मतलब लग रहा था कि यार पता नहीं हम किससे बात करें, लेकिन ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। और ये मतलब एक ऐसा लगे कि हम आवाम में से ही एक इंसान निकल के आए हैं, एंड ही इज रीच दैट टू दैट लेवल। और इसने क्या स्ट्रगल्स किए हैं, कितनी रेजिस्टेंस इसने फेस की होगी इस लेवल तक पहुंचने में। क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त मुल्क और शहर के हालात कंपैरेटिवली अच्छे हैं, लेकिन इतने मुश्किल वक्त में इसने लोगों की हेल्प की है विदाउट एनी इंसेंटिव। मतलब ये एक बड़ा इंस्पिरेशन है। और अब तो खैर माशाल्लाह ही इज ऑन 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 इन फ्रंट ऑफ अस एंड ही इज सेटिंग अ वेरी गुड एग्जांपल। और इसमें हमें एक ये चीज़ भी पता चली है कि कोई इंसान अगर वॉलंटियर भी करना चाहे तो वो हम लोगों में से ही निकल के आके ही कैन हेल्प लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड ही कैन एक्चुअली स्टडी फॉर इट। अब फहद बलोच ही इज नॉट ओनली अ वॉलंटियर बट ही इज ऑल्सो अ लॉयर एंड ही इज ऑल्सो स्टडिंग। तो उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो कभी रुका नहीं है। जबरदस्त। सो आई थिंक दैट वाज द फैक्ट। आई थिंक फहद हैज जॉइंड अस अगेन। लेट्स वेट फॉर हिम। हाँ जी फहद, अब कनेक्शन स्टेबल है, आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल, अब आ रही है मेरी आवाज? जबरदस्त, बिल्कुल सही आवाज आ रही है। अच्छा फहद, मैं आपसे सवाल ये कर रहा था, हाउ वुड शाहिद हयात साहब हैंडल इट कि यार ये जो मूवीज में होता है कि एक बड़े चीफ मिनिस्टर लेवल के बंदे का फोन आ रहा है और वो कुछ गलत काम करने को कह रहा है या कुछ भी, तो वो उसको अवॉइड कैसे करते हैं बड़े ऑफिसर्स? ये थोड़ा सा आइडिया दें। उनको कोर्ट इसलिए बात कर सकते हैं कि चले उनकी अब वो अब में नहीं रहे, किसी सर्विंग ऑफिसर का मत नाम ले देना, उसकी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, वो जो ऑफिसर्स होते हैं उन पहले तो फोन ही नहीं उठाते। अगर फोन ले ले तो वो भैया जो उन्हें करना होता है, वो पेपर्स के अंदर जो है हमारे ऑफिसर माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो गलत काम नहीं करते। उनको करना वही होता है जो करते हैं, जो उन्होंने सोचा होता है। तो ब्यूरोक्रेसी है, उनके अपने पावर्स हैं, हर कोई अपनी तरह जो है वो पॉलिटिक्स होते हैं सारे से, तो नो इशू उनके लिए। उनकी जिंदगी इसी में गुजर गई होती है कि वो किस तरीके से जो है ना वो इसका, वो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करती है, गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देगी आपको उठा के, प्रोविंशियल फेडरल में चली भेज देगी, फेडरल कहीं आपको इधर उधर अपॉइंट कर दी, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। होती है लाइफ थ्रेट्स भी होते हैं, गैंगस्टर्स पीछे पड़ जाते हैं, इस तरह की चीजें भी तो होती हैं। देखिए लाइफ थ्रेट्स होते हैं, इन लोगों को आदत होती है। मैंने मोस्टली जो देखा, शायद सबको तो आदत थी, वो बोलते थे क्या है कुछ नहीं होता, जो होगा देखा जाए। वो अकेले गाड़ी लेके निकल जाना और ये और वो, मतलब बहुत से ऑफिसर्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलते ना हाँ इसको उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। वो कहते हैं कि जो देखा जाएगा। फहद, जब आप ऑफलाइन थे ना, तो मैं और नुमान एक चीज पे बात कर रहे थे, और वो बात ये थी कि एक्सपेक्टेशन जो लोगों की है ना, जब आपका इंटरव्यू आ रहा था तो मैंने आपका फेस हिडन रखा था उसमें जानबूझ के, बिकॉज, और इस चीज को आप पॉजिटिवली लीजिएगा क्योंकि एक पॉजिटिव बात हो रही है। बात ये हो रही है कि जब कोई बंदा इस तरह का एक्सपेक्ट करता है ना, तो एक्सपेक्ट करता है कि कोई बिल्कुल ही आउट ऑफ द ऑर्डिनरी आदमी होगा। लेकिन ये हमें बहुत अच्छा लगा देख के कि आप हमारी, आपकी तरह हम सब एक आम शहरी हैं, और आप भी एक आम शहरी थे और आम शहरी हैं, और बिकॉज यू आर अमंगस्ट अस, आप हमारे 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 दरमियान में से ही हैं। तो मैं अपने ब्रदर्स को ये कहना चाहूंगा कि आप इंस्पिरेशन इसी चीज से लें कि यार एक आम आदमी इस तरह कर सकता है। फहद ने ट्राई किया ना, उसका क्या जा रहा था, वॉलंटियर वर्क कर रहा था। बिल्कुल। तो आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि एक आम आदमी अगर कोशिश करे तो कर सकता है ना? पॉजिटिव बात कर सकता है। मायूसी, डिप्रेशन सबके साथ होता है, और सबको जो है वो फेस करनी पड़ती है, आजमाइशें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल।
ठीक है मतलब यार ये कोई भी नहीं है जबरदस्त कि हमने जो केस किया तो वो कोई बताएं नहीं कर सकता, हमसे अच्छा कर यार। सकता हाँ है। एग्जैक्टली दानिश ने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला यार। कोई इंटरेस्टिंग केस तो बताए रिसेंटली, या कोई पिछला केस जो वर्थ मेंशनिंग हो, या लोगों को थोड़ा सा एनलाइटन करें इस बारे में। या मतलब जिसमें सीधे लफ्जों में कि यार केसेस तो साला देखें, बच गई। नहीं नहीं नहीं, केसेस तो देखें वो होता है, ऐसे बहुत से थे जिन पे जो है ना हमने काम किया और मतलब थे, मुश्किल ही थे करना। लेकिन ये है कि सबसे हाईलाइटेड तो वो था जो शाहजेब मर्डर केस हुआ था, उसमें शायद साहब ने रात ही को हम्म चार्ज लिया था, डीआईजी साउथ का। हम्म। तो वो हमारे लिए एक टेस्ट केस था, बड़ा अच्छा केस था, सर की बड़ी सपोर्ट भी थी और सोशल मीडिया ने भी बड़ा हमें जो है ना वो सपोर्ट किया था। बाकी एक दूसरा केस था कि हमारी जैसे एक मैडम है, मैडम हुमा बकई, जिनका कल इंटरव्यू भी अच्छा। आ रहा था, लाइट जब गई हम्म। थी तो उनका सेल फोन जो है वो एक जमाने में रिकवर हुआ, एसएसपी ने किया। वो एसएसपी अच्छा। साहब जो हैं अबरार को कारा, वो भी इंतकाल कर चुके हैं अब। जो है वो इधर एसएसपी कोरंगी हुआ करते थे। तो नेकुकारा जो था, उन जो इस्लामाबाद में जी थे। जी 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 यार वो जी बड़ा अब बड़े उन्होंने अच्छे आदमी थे वो। बिल्कुल, तो उन्होंने जो है वो रिकवर किया था उनका। फिर उसके बाद वो चले गए बदीन। तो मैडम ने मैसेज किया मुझे कि जो है वो मेरा मोबाइल रिकवर हुआ था किसी न्यूज़ के अंदर, लेकिन मुझे मिला नहीं। तो कोरंगी के एसएसपी वो रह गए। तो मैंने कॉल की, मैंने बोला सर वो आपके पास एक मोबाइल का रिकवर हुआ था, उनको मिला नहीं। तो उन्होंने बोला कि वो मैंने मोबाइल सेफ में रख दिया था अपने पास, मैं आप मुझे बताएं कि आप उनको हैंड ओवर करेंगे डायरेक्ट कंप्लेनेंट को, तो मैं आपको भेज देता हूँ। तो मैंने बोला कि आप डायरेक्ट भेज दें। बोला नहीं, मेरे पास से कोई लेके जाए कहीं और ले जाए, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता, तो आप जो है वो गारंटी लेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, मैं गारंटी लूंगा, उन्हें मिलेगा। फिर मैंने उनसे यहाँ मंगवाया वी टीसीएस, उन्होंने मुझे भेजा। फिर मैंने जो है वो जाके मैडम को दिया। तो मैडम भी हैरान हो गई कि आप जो है वो किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं ये सारी चीजें। तो मैंने कहा मैडम बस अल्लाह वास्ते चल रहे हैं हम भी, अल्लाह ताला चला रहा है। तो तो आजकल आप बड़ी खुशबू कंप्लेंट्स हुई। ले रहे हो? और आज आप दिन की कितनी कंप्लेंट्स पे काम कर सकते हो? ऑन अ नॉर्मल डे आप कितनी कंप्लेंट्स लेते हो दिन की? देखिए दिन में तो बहुत सारे मैटर्स आते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते हम्म रहते हैं। ऐसे भी हम्म। दिन गुजरे हैं जिनमें 10 मैटर भी रोज आए हैं, ऐसे भी आए हैं किसी में एक आया है। लेकिन अगर एवरेज पर रखें ना आप, तो मेरी 10 साल जिंदगी के 10 साल जो पिछले गुजरे उसमें रोज का एक मैटर रख लें आप एवरेज पे, अगर एवरेज पर रख सकते हैं तो वो तो ये कोई इसी साढ़े तरीके से तीन चलता हजार है। केसेस हो गए, अगर अब सीधा सीधा हिसाब है 10 साल का। अगर इस बिल्कुल तरह कर बिल्कुल, ले तो इससे साढ़े इससे तीन हजार तो इसका बन गया कम से कम। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अच्छा फहद, एक हमारे पास काफी सवाल आते हैं, क्योंकि आपने अभी मोबाइल का भी एक केस बयान किया। सिकंदर ने भी बड़ा एक हम्म अच्छा सवाल किया, तलाल जफर ने भी बड़ा एक अच्छी एक इम्पोर्टेंट बात की है मोबाइल स्नैचिंग से रिलेटेड। कराची में बड़ा मसला रहा है, और शहरों में भी ये मसला बढ़ता जा रहा है। मोबाइल स्नैचिंग के लिहाज से एक आदमी क्या प्रिकॉशंस ले सकता है, थोड़े से आप टिप्स दे सकते हैं लोगों को? देखिए IMEI नंबर अपने पास लाजमी रखें हर मेल को, और उसको फौरन रिपोर्ट भी करें ताकि वो कल को रिकवरी फेज में अगर जाना चाहें तो जाएं। देखें रिकवरी तो नसीब से ही होती है, इसमें मैं ये नहीं कहता कि 100% रिकवरी कहीं पे है कि भाई ये तो रिकवर होना ही होना है, क्योंकि हम्म ये मोबाइल, बहुत सारे मोबाइल खुल जाते हैं, खुल के बिक जाते हैं। बहुत सारे मोबाइल जो हैं वो ऐसे भी हमने ट्रैक किए हैं कि वो किसी ना किसी के यूज में ऐसे बंदे के थे जिनके पास होने नहीं चाहिए थे। तो ऐसे भी बहुत इश्यूज हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मोबाइल जो है वो 100% रिकवर हो जाएगा। बस यही है कि जिसके नसीब में होता है उसकी कर देते हैं हम, आगे पीछे भेज देते हैं और वो हो जाता है। लेकिन टिप नंबर वन जो आपने बताया वो ये है कि आईएमईआई नंबर आपके पास होना बहुत लाजमी है। खरीदते वक्त, बिल्कुल बेचते वक्त आप इस चीज का ख्याल रखें, और यही सबसे जो वाहिद इसमें टिप है वो यही है। सो और रिपोर्ट जरूर कर दें यार, आप सीपीएलसी पे कर दें। बिल्कुल। इसमें तो कोर्ट का केस, इसमें अच्छा मोबाइल रिकवरी में कोई कोर्ट वोर्ट का चक्कर तो नहीं होता? मुझे तो अक्सर ये पता चलता है कि पुलिस वाले डायरेक्टली दे देते हैं, रिकवर होता है, तो इसमें तो नहीं कोई असल मसला में नहीं। देखें बताऊं, देखें असल में ये है कि पक्की एफआईआर से ना इसीलिए मना किया जाता है। लोग पक्की एफआईआर कराने में बजिद होते हैं, लेकिन अगर पक्की एफआईआर करा दे तो फिर वो केस प्रॉपर्टी हो जाता है। जब वो रिकवर होगा तो फिर वो कोर्ट में जमा होगा, फिर कोर्ट से रिलीज होगा। हाँ। ठीक है, तो वो कोर्ट का निज़ाम जो है ना, वो अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक बंदे ने राब्ता किया था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे हम्म यही बोला कि यार मेरी
बाइक रिकवर हो गई थी और जो है वो अब मैं वहां जा रहा हूँ कोर्ट, तो वो जो जज साहब हैं वो मुझसे बोल रही है कि 30,000 रुपए की जो है ना वो तुम श्योरिटी रखो, कंप्लेनेंट हो तुम केस फॉलो करोगे। मैंने बोला यार ये तो तुम बात कह रहे हो, जितने की बाइक है उतने की श्योरिटी अगर तुम रख दोगे तो कहाँ से लेके आओगे। तो मैंने कहा भाई तुम एक एप्लीकेशन लगाओ एग्जामिशन की कि मैं श्योरिटी के पैसे दे ही नहीं सकता, ठीक है। वो कहता है कि मैं तो फंस गया हूँ भाई ये करके, और जो है वो सरजानी टाउन से मुझे कोर्ट जाना पड़ता है, और जो है वो अपनी जॉब को तो स्टेक नोमी, पे ये करके कितनी कि इंपॉर्टेंट मैं बात जिस पता चली, कितनी इंपॉर्टेंट बात पता चली कि कभी कभी अगर पुलिस वाले आपको गाइड करते हैं कि आप पक्की, हर दफा पक्की एफआईआर आपके खिलाफ भी जा सकती है, आपका मसला रिजॉल्वेबल होता है, तो आप इसको पॉजिटिवली भी लें कि हर दफा पक्की एफआईआर नहीं कटती, वो आपकी बेहतरी के लिए आपको बिल्कुल कह रहे होते हैं। छोटे बिल्कुल, ये बड़ी छोटे इंपॉर्टेंट इश्यूज बात के है। लिए जो है ना, छोटे इश्यूज पे जो है ना पक्की एफआईआर नहीं करानी चाहिए। देखिए हमारे यहाँ तो मोबाइल छीनना, वॉलेट गिरना, ये सारे छोटे इश्यूज में चले जाते हैं। अब वो बाद में जब केस प्रॉपर्टी बच जाती है तो वो भी देखें कर सकती है हमारी पुलिस, रिलीज करवा सकती है, लेकिन वो खुद जान के आपको, जाहिर है आपको एक प्रोसीजर बता देती है, वो प्रोसीजर बहुत लंबा है, और इस प्रोसीजर को शॉर्ट करना तो देखें इदारों का काम है कि वो इदारे करें, कोर्ट्स लेकिन करें उसका और उसका पुलिस हल करे ये है कि इनको। आप कंप्लेन पे चले जाएं, पक्की एफआईआर पे इमीडिएटली ना जाएं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इसमें बिल्कुल दानिश अक्सर आपने इमीडिएटली ना देखा होगा जाए, बिल्कुल ना इंश्योरेंस में लोग ये जो रोजनामचा या जो कच्ची पर्ची होती है वो कटवा हाँ के, जैसे अक्सर गाड़ियों के जो साइड मिरर निकल जाते हैं, हाँ हाँ। वो दे के कच्ची पर्ची करवा के अपने इंश्योरेंस से क्लेम करा देते हैं। तो फहद, क्या ये सही तरीकेकार है, या हमेशा इवन स्मॉलर, जैसे अगर साइड मिरर भी छिनता है या बाइक का मतलब मड गार्ड या इस तरह की छोटी मोटी चीजें भी निकल आती हैं, तो उसके लिए कच्ची पर्ची बनवानी चाहिए या पक्की एफआईआर ही होनी चाहिए? असल में है ये चीज कि देखें जो छोटी चीज में से साइड ग्लास और ये सारी चीजें होती हैं ना, ये रिकवर हो जाए तो बहुत मुश्किल तक पहुंच सकें, क्योंकि उसकी आइडेंटिफिकेशन 10 लोगों के 10 तरह के चोरी हुए होंगे, कोई भी आइडेंटिफाई कर रहा होगा कि ये मेरा है ये मेरा है, तो वो भी वहां पे जो है ना वो भी इशूज आ जाते हैं। फिर उसके बाद एक इशू ये आता है कि पहली बात तो है कि रिकवरी उसकी इतनी आसान होती नहीं, बहुत रेयर केसेस हैं जिनमें जो है मैंने कभी देखा है कि ये चीजें रिकवर हुई हैं, वरना नामुमकिन होता है। और जब इतने का साइड ग्लास उसका रिकवर हो जाए, वो इंश्योरेंस से क्लेम करा ले या नहीं भी कराए इंश्योरेंस से क्लेम, तो वो मैं बोलता है यार मैं नहीं जा रहा थाने भाई, मैं नहीं जाऊंगा कोर्ट और थाने, जाने दो ना। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि इसको फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए, और ये पार्लियामेंट का काम है, इदारों का काम है फहद, एक कि बड़ा वो इसको फ्लेक्सिबल। डिफरेंट सवाल आया है, ये पार्किंग माफिया से कैसे डील करें यार? कौन से इलाकों में पार्किंग अलाउड होती है और कहीं कहीं ये जो ठेकेदार आ जाते हैं और गलत पैसे आपसे ले रहे होते हैं, इनकी कंप्लेन बनती है? क्या होता है ये, इस तरह की कोई कंप्लेन आती है आपके पास? पार्किंग माफिया जो ये सारी चीजें होती है ना, ये हमारे यहाँ आती है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के पास ना, तो डिस्ट्रिक्ट सही। मैनेजमेंट पे पुलिस का कोई असर रसूख नहीं होता, सही है। सही। वो फिर उनके अपने मामलात होते हैं, हमारे डीसी साहब एसी साहब, और फिर सारी चीजें ये होती हैं कि हम जिस शहर में रहते हैं ना कराची में, वहाँ बहुत सारी डिविजन्स हैं डिपार्टमेंट की, हम्म तो किसी एक बंदे के हाथ में हर चीज नहीं है, तो वो डिवीजन हो जाती है, तो वो सही आदमी तक तो पहुंच ही नहीं पाता कोई कि पार्किंग माफिया का कुछ ये कराएं। अच्छा, अब बात ये है कि अगर आप पार्किंग माफिया पूरे शहर से खत्म करा दें तो आप रोड पर बाइक खड़ी करके जाएंगे, वो बाइक गायब हो जाएगी, सही है, हाँ। ऐसा भी होगा। तो वो ये होता है कि जब बाइक इनकी निगरानी में खड़ी की जाए तो लोग यही बोलते हैं भाई इनको 20 रुपए दे दो, या बाइक फायदा तो सिक्योर होता है होगी भाई, तो मन। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हाँ चंद्रीगढ़ रोड के ऊपर अगर वो पठान भाई गाड़ी ना ले तो किसी का बाप भी नहीं लगा सकता, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिल्कुल जो सही बात। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि ये सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से जो है ना, देखिए अब है, अब माफिया तो हमने नाम रख दिया है, पार्किंग माफिया है, ये है वो है, होनी चाहिए, लेकिन देखिए पार्किंग माफिया होने से बेहतर ये है कि पार्किंग जो है ना वो पब्लिक को देनी चाहिए, इदारों को, वो पार्किंग प्लाजाज हम्म। बनाए हर जगह करीब करीब, और ताकि वो लोग जब अपनी तक नहीं है गाड़ियां तो इन वहां लोगों लगाएं। का अपना बनाया हुआ सोल्यूशन है, ऐसा ही है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, ऐसा ही है। नुमान, योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपसे आखिरी, मेरा जो अपना आखिरी सवाल है आपसे वो फहद ये है कि फ्यूचर में क्या आपका प्लान है? फहद अपने आप को कहाँ देख रहे हैं 5 साल से या 10 साल फ्रॉम नाउ? क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर का? देखिए मैं तो अपने आप को आम आदमी देख रहा हूँ अगले 5 साल में भी और वैसे भी। मेरा तो अपना जो एक
फोकस है वो यही है कि मैं जो कर सकता हूँ अच्छा वो करूँ, और चाहे वो जिस भी हुलिये में करूँ या जिस भी अम्ब्रेला के अंडर करूँ, लेकिन ये है कि जो अच्छा हो सकता है वो करूँ। बाकी मेरा ये है कि अपना करियर तो चलता रहता है, स्ट्रगल अपनी करियर में सारी ऑन है, जितनी भी है, लॉ की फील्ड है ये, लेकिन करूँगा कुछ ऐसा ही जो कुछ चेंज लेके आएगा। ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि जो चेंज ना लाए। अच्छा कुछ चेंज फहद, आएगा। मेरे भी आखिरी 2 सवाल हैं आपसे। उनमें से एक सवाल ये है जो मुझे लगता है कि आपके बेनिफिट की भी बात होनी चाहिए। आप किस किस्म के लॉयर हैं और आप कौन से केसेस हैंडल करते हैं कि अगर कोई भाई आपको केस देना चाहे, प्रोफेशनल सर्विसेज भी, अब हर चीज तो फ्री फोकट नहीं होती ना, फहद बलोच भी हलाल रोजी रोटी कमाता है। तो अगर फहद बलोच के साथ अगर कोई कोर्ट केसेस हो, आप फहद बलोच को अपना लॉयर रखना चाहें, तो फहद आप कौन से केसेस लेते हो और लोग आपको केस भी दे सकते हैं? कौन से केसेस करते हैं आप? टोटल सिविल जितने भी होते हैं ना हमारे, जैसे ये होते हैं समझाएं थोड़ा। डिस्पोजेशन के, देखें कब्जा सबसे पहला, सही है, जो भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इश्यूज हैं, और सबसे ज्यादा मेन इशू ये होता है कि टेनेंट, आपका जो टेनेंट है वो आपके घर में आ जाता है और वो बैठ ही जाता है, वो जाता नहीं है। उसको निकालने के लिए पुलिस नहीं निकाल सकती उसे, उसको निकालने का तरीका ही कोर्ट है। लोग करते ये हैं कि वो पुलिस के पास ख्वार होते हैं, वो जाते हैं, पुलिस उनसे भी पैसे लेती है, फिर उस दूसरी पार्टी को बुलाती है, उससे भी पैसे लेती है, और वो दोनों को लड़ता छोड़ देती है, वो 5-5 6-6 साल बैठे ही रहते हैं। तो ये सारे फैमिली मैटर्स जितने भी होते हैं हमारे पास आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी आते हैं, और डाइवोर्स खुला और ये वो सारे इश्यूज हैं। लेकिन मेरी पहली तरजीह यही होती है कि अगर किसी का ऐसा मैटर है तो मैं उसको पहले बैठ के हल करने का, यार ये तो सोल ब्रदर्स की स्पेशलिटी भी है। हम लोग तो वैसे ही नॉन तलाक ग्रुप है, हम लोग तलाके नहीं करवाते। बिल्कुल तो नहीं, वैसे मैं इसीलिए जो है ना, मैं इसीलिए मशवरा देता हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है ना कि उसके बाद उन्हें कोर्ट में क्या होना है, उनके साथ, दोनों के साथ, राइट, मतलब बच्चों का क्या होना है और उनका क्या होना है, और फिर तो देखिए इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि फहद बलोच एक लॉयर है, फहद बलोच एक लॉयर है जो आपसे कमाई कर सकता है, उसके बावजूद आपको फहद बलोच कह रहा है कि तलाक ना करो, तलाक गलत है। यू नो, सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। फहद, मेरा लास्ट सवाल, मैंने बोला था मेरे 2 सवाल है, मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है, सोल ब्रदर्स के बारे में क्या ख्याल है यार? कब से मेंबर हो? ग्रुप के बारे में आपने 10 ग्रुप देखे, तरह तरह के ग्रुप देखे। मैंने देखे, मैं बहुत सारे ग्रुप्स में, और मैंने एक अच्छा ये देखी है कि किसी का भी कोई भी मैटर होता है तो कोई उसका मजाक नहीं बनाता, और किसी का फाइनेंशियल मैटर है, किसी की जॉब का मैटर है, और किसी का कोई भी मैटर मेरे पास आता है तो वो जब सोल ब्रदर लिखता है तो मैं उसको पहला मैसेज ये करता हूँ, हुक्म करें। मैं उसको ये नहीं कहता कि भाई आप जो है ना वो बताए क्या है क्या नहीं है। रात 4 बजे भी 5 बजे भी मेरे पास जब भी किसी का मैसेज आया है या मेरी आंख खुली है तो मैंने उसको फौरन रिप्लाई किया कि भाई आप मैसेज लिख के छोड़ दें, मैं पढ़ लूंगा थोड़ी देर में। तो मेरे लिहाज से जो है, जाहिर है, देखें कि जब तक हम एक बॉन्ड है और एक पावर है ना, यूनिटी है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अकेले करने में बहुत मसाइल हैं। अगर अकेला बंदा होगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, बहुत से मसले। अगर 20-25 लोग या 50 लोग साथ खड़े हैं उसके, तो वो बहुत बड़ी पावर। तो फहद, हम आपको बताते चले 1,25,000 सोल ब्रदर्स आज की तारीख में आपके साथ खड़े, और इंशाल्लाह स्लोली ग्रेजुअली ये बड़ा होता जाएगा। और आपको इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है कि इस ग्रुप से शायद आप अपनी टीम भी बढ़ा सकें, हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए ईमानदार लोग चाहिए हो कभी, तो हम भी हाजिर हैं, हमारी टीम के लोग भी हाजिर हैं, और वेरिफिकेशंस हो, कुछ भी हो, आपको कोर्ट केसेस में कहीं पे भी हम मदद कर सकें, आप लोगों की मदद करते हैं तो हम चाहेंगे, आप भी एक इंसान हैं और हम आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहें, ताकि हमारा भाई जो लोगों की मदद करता है हम भी उसकी मदद करते रहें, उसको दुआ देते रहें और उसकी सपोर्ट करते रहें। नहीं, डेफिनेटली दानिश, आई सेकंड विद यू। और फहद, रेस्ट एश्योर्ड, हम सिर्फ एज एडमिन्स ये नहीं कह रहे, लेकिन हमारे ग्रुप पे आपने खुद एक्सपीरियंस भी किया है, और जिस तरह हमारी एक फ्रेटर्निटी ग्रो हो रही है, लोग आपका साथ देंगे। और जिस किसी ने भी ये पूछा है कि हम फहद बलोच को अप्रोच कैसे करें, भाई इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है कि आप उनको इनबॉक्स करें और फहद भाई का आपको एक मैसेज आया कि हुक्म करें, तो ही नंबर आप दे सकते हैं, मेरा नंबर आप दे। नहीं, नंबर नहीं भाई,
हल्का हाथ, हल्का हाथ। चले यार, इट वाज अ वेरी गुड सेशन। आई थिंक नुमान वी कैन कंक्लूड। थैंक यू। बहुत शुक्रिया फहद आपको हमें ज्वाइन करने का। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज फहद, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।